हेलो गाइज, कैसे हो। आज का टॉपिक है लोग तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। क्यों? चलिए टैलो के थ्रू जानते हैं। लोग आपको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो गाइज, अगर आप न्यू हो तो रीडिंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब, और रीडिंग रेजोनेट होती है तो कमेंट जरूर कर देना। ओके, चलिए देखते हैं। अब आपको नजरअंदाज करना नामुमकिन है। सबसे पहला कार्ड टेम्परेंस। क्योंकि देखिए, जब तक व्यक्ति के कर्म जो होते हैं सही नहीं होते, काले होते हैं, चालाकी, छल कपट, ये जब हमारे अंदर होता है, धोखाधड़ी करके हम अपना जीवन गुजारते हैं, जो हमारी छोटी छोटी जरूरतें हैं उसको पूरा करते हैं, इसके लिए हम किसी भी हद तक जाते हैं। इसलिए हमारा चरित्र जिसे बोलते हैं, स्टैंडर्ड बिगड़ जाते हैं, लोग आपको हल्के में लेने लगते हैं। लेकिन जो व्यक्ति प्योर होता है, इसके विपरीत होता है, काम से काम रखता है, सच बोलता है, सच की रास्ते पर चलता है, और ना किसी को परेशान करता है ना किसी से परेशान होता है, तो ऐसे व्यक्ति को नजरअंदाज करना वाकई में बहुत बड़ा टास्क होता है। जिसके पास जो हीलिंग करता है अपने अंदर, अपने पुराने दर्द, अपने घाव, बात बात पर जो आपको इरिटेशन होती थी, वो आपने अपने ऊपर जैसे कि इनर वर्क बहुत ज्यादा किया है। इसके लिए, इसकी वजह से आपका ऑरा, आपकी वाइब्रेशन बढ़ गई है, आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। जो लो वाइब्रेशन में होते हैं, जो मैंने आपको बोला धोखाधड़ी, चालाकी, ये लो वाइब्रेशन होती है। और हाई वाइब्रेशन दूसरों को भला चाहना, एक अनकंडीशनल लव देना, ये होती है हाई वाइब्रेशन सोल। तो इसको नजरअंदाज करना हर किसी की बस की बात नहीं होती है। अगर ये कहीं पर भी जाए, थोड़ा भी उसका स्पर्श हो उस जगह को, तो उसका वहां का एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है ऑटोमेटिकली। कुछ लोग घबराते हैं, कुछ लोग शांत हो जाते हैं, कुछ लोग सिर्फ नोटिस करते हैं। ऐसा ये मैसेज, ये कार्ड दे रहा है। आपका शांत कोमल नेचर ये लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है। ओके, इसकी वजह से नजरअंदाज तो नहीं कर सकते हैं आपको। और कहीं ना कहीं आपके ऊपर ईश्वर की ब्लेसिंग है। इनर यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए प्लीज। नेक्स्ट कार्ड आता है स्ट्रेंथ। आपके अंदर पॉजिटिविटी बहुत देखी जा रही है। जैसे कि अगर कोई आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है, तो आप फंस नहीं रहे हो। आप क्या कर रहे हो? आप उसको नजरअंदाज कर रहे हो। आपके आसपास के व्यक्ति को लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये परेशान हो जाए, कहीं ना कहीं गलती कर, कोई ना कुछ गलती कर दे, ताकि हम इस पर उंगली उठा सके। लेकिन यहाँ पर एक कार्ड की एनर्जी दिख रही है कि आप बड़े प्यार से हर एक चीज को हैंडल कर रहे हो। जैसे लड़की एक शेर को बड़े प्यार से हैंडल कर रही है, तो शेर भी देखिए कैसा उसके सामने बैठा है, और अपना उसने जो रुतबा था वो खो दिया है। उसी तरह जो अपने आप को लोग शेर मानते हैं, या अपने आप को एक एटीट्यूड वाला पर्सन मानते हैं, समाज में होता है। हर व्यक्ति को मैं शेर हूं ऐसा लगता है। लेकिन जब आप वहां जाते हो कहीं पर भी, तो उस जगह में लोग इरिटेशन महसूस करते हैं, उनको कमी महसूस होती है अपने अंदर आपकी वजह से। तो इसकी वजह से देखिए, दो जो व्यक्ति स्ट्रेंथ में होता है, स्ट्रेंथ,
बहुत पॉजिटिव कार्ड आए हैं आपके लिए। जो व्यक्ति स्ट्रेंथ में होता है वह व्यक्ति बस ऑब्जर्व करता है, रिएक्ट नहीं करता है। जो व्यक्ति रिस्पॉन्स करता है, ओके, ये देखिए शेर गुस्से में है लेकिन ये बड़े प्यार से उसको, शांति से, उसको कोमल कोमल हाथों से उसके ऊपर अपना हाथ फेर रही है। ये क्या कहता है? अगर किसी भी सिचुएशन को हम शांति से और धैर्य से देखें तो वो सिचुएशन हमारे कंट्रोल में आ जाती है, हमारे फेवर में मुड़ जाती है, भले थोड़ा टाइम लगे। ओके, तो आपके अंदर ये नेचर, पावर, एक होता है ना पावर, स्ट्रेंथ विथ करुणा, ये होती है असली पावर। बैलेंस, आपको क्या देख रहे हैं? बैलेंस। ओके, जो व्यक्ति बैलेंस में होता है ना, अपने आप को बैलेंस करके रखता है, वह ट्रू पावर होती है, वही ट्रू जेन्युइन अथॉरिटी होती है। नेक्स्ट है नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। ये एनर्जी कहती है कि आपको ना इसी वजह से एक बड़ा रीजन है कि आप किसी को चेज नहीं कर रहे हो। ये कार्ड, और इस कार्ड की तरफ जिसके पास स्ट्रेंथ होती है ना, उसके पास लोग आते हैं, थोड़ा सा बातें करते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं। ये व्यक्ति इसके ओर जा रहा है। ओके, तो आपने क्या की है? डिपेंडेंसी आप क्रिएट कर रहे हो, डिपेंडेंसी से आप बाहर आ रहे हो। ओके, जब आप स्ट्रेंथ में होते हो ना, तो आपको पता होता है किसको क्या बोलना है, किसके साथ कैसे रहना है। तो यह कार्ड दिखा रहा है कि अब आपको भली भांति समझ में आ गया है कि एकदम से आपको प्यार दिखाना नहीं है, धीरे धीरे करके आप, पहले क्या होता था, ये कार्ड स्पष्ट बोलता है कि पहले आपके साथ क्या होता था, आप अगर कोई व्यक्ति आपके पास आ जाए तो आप अपनी सारी दिल की बातें उसको खोल देते थे या उसके जैसा बनने की कोशिश करते थे। इसकी वजह से वो व्यक्ति आपको एक फॉर ग्रांटेड ले रहा था। लेकिन जैसे ही आपने क्या किया, अब आपने क्या किया, एक डिस्टेंस रखा है। कोई भी व्यक्ति अगर आपके पास आता है तो आप क्या करते हो? आप एकदम से कुछ भी बताते नहीं हो, बस हाय हेलो बाय बाय, इतना ही, जितना जरूरत है इमोशंस की उतना ही रखते हो। तो इसकी वजह से भी आपने अपनी ओर लोगों को खींचा है, और यह नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। जो व्यक्ति काम से काम रखता है ना, उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ओके, आप धीरे धीरे व्यक्ति को परख रहे हो, वो कैसा है, उसके हाव भाव कैसे है, और फिर आप उसको अपने लाइफ में जगह दे रहे हो। वाह, सबसे बड़ी बात है। यहाँ पर एक कार्ड निकल कर आया है, और जो लोग आपको देख रहे हैं भाई, कुछ भी आपके खिलाफ कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, आपसे बातें छुपा रहे हैं, लेकिन आप बस ऑब्जर्व कर रहे हो, वो चीजों को आपको समझ में आ रहा है कि कहाँ से क्या मैनिपुलेशन हो रहा है। ओके, ये व्यक्ति अपने पीछे के 2 तलवारें हैं उसको देख रहा है, और यहाँ से 4 तलवारें 5 तलवारें लेकर जा रहा है। तो यह दिखाता है कि नहीं, अब आपने ऐसे लोगों को अच्छी तरह से परखना स्टार्ट किया है। आपको एक क्लैरिटी मिल चुकी है कि समाज में तरह तरह के लोग होते हैं। ओके, जो व्यक्ति अपने आप को एक स्मार्ट स्ट्रैटेजिस्ट मानता था, ओके, उसको लगता था कि मैं लोगों को जज करके
उनको हिसाब जज करके उनको अपने उंगली पर नचा सकता हूं, लेकिन आप एक ऐसे खिलाड़ी हो कि आप नाच नहीं रहे हो। ओके, यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है। तो लोग सिर्फ आपकी ओर देख रहे हैं और अंदर ही अंदर घबरा रहे हैं। नजरअंदाज करना नामुमकिन है आपको। अब दूसरा कार्ड है यूनिवर्स गाइड, स्पिरिट गाइड्स, मुझे गाइड कीजिए और क्या एनर्जी से मेरे व्यूअर्स के लिए। द डेविल, सबसे बड़ा कार्ड आया है डेविल। लोगों के अंदर अटैचमेंट होती है, आपके अंदर अटैचमेंट नहीं है। कंट्रोल करने और अपना बातें किसी के ऊपर थोपने की हर किसी को आदत होती है। किसी को भी लगता है कि मेरे पास जो नॉलेज है वो सब सुने, ओके, मेरे हिसाब से सब चले, मेरी बात माने, मेरे को लीडर माने। ऐसी वाली एनर्जी हर किसी के पास होती है। हर किसी को बांध कर रखना चाहता है। अगर वो कंट्रोल में नहीं रहा तो उसको उसके खिलाफ कुछ भी करने का, ताकि वह अपना सिर झुका दे। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो गया है। आप ना अटैचमेंट में उनके आते हो, ना उनकी बातें सुनते हो, ना वो क्या कर रहे हैं इससे आपको फर्क होता है। डेविल एनर्जीज जो होती है उसको आपने हील किया है, आपके कंट्रोल में है। आपका एक होता है कि हर किसी के अंदर एक शैडो होता है, और शैडो कंट्रोल में हो तो वह उसके अंदर एक हीलिंग एनर्जी निकलती है, अंदर से हीलिंग एनर्जी निकलती है, और आपके अंदर से वो पॉजिटिव वाइब आ रही है। लेकिन जो सामने वाला पर्सन है उसके अंदर एक नेगेटिविटी भर पड़ी है। अरे ये यार, ये इतना अच्छा रह रहा है, चालाक नहीं करता, धोखाधड़ी नहीं करता, प्योर है इंसान, अनकंडीशनल लव देता है, हर किसी को प्यार करता है। लेकिन हम क्या चीज है इसके आगे, हम क्या कर रहे हैं। ओके, जब ऐसे व्यक्ति को आपके सामने एक मिरर मिलता है, अपनी कमियां देखने का चांस मिलता है, तो यह व्यक्ति पर डेविल हावी हो जाता है। किसी भी तरह इसे रोकना है, ऐसी वाली एनर्जी ये हो जाती है। और ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं आपसे, क्योंकि देखिए उनकी चालें चलती नहीं है, और आपको किसी बात का डर नहीं है। डर तो है लेकिन आप डरते नहीं हो, डर के बावजूद कदम बढ़ाते हो। ओके, और हर किसी से प्यार से बात करना, शाडो को छुपा कर रखना हर किसी की बस की बात नहीं होती है। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है। हर कोई अपना धन, प्रतिष्ठा, अथॉरिटी संभाल कर रखना चाहता है। हर किसी को अंदर इनसिक्योरिटी होती है। डेविल कार्ड यही कह रहा है कि हर हर किसी के अंदर इनसिक्योरिटी होती है कि कहीं मेरे जो मेरा पैसा है, लोग पैसा कमाते हैं लेकिन डरते हैं कहीं ना कहीं कि ये पैसा भी ना चला जाए। और दूसरा, अगर आपको एक मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ। एक लड़के को एक लड़की से प्यार हो गया, उसने उसको कॉल किया, मैसेज किया और बाद में ब्लॉक कर दिया। जब उस लड़के ने उसको कॉल किया था लड़के को, तो उसके अंदर इनसिक्योरिटी आ गई कि अब ये दूर ना चली जाए या दूर ना चला जाए। ये होती है इनसिक्योरिटी। व्यक्ति जब मिलता नहीं है तो तड़प होती है, जब मिलता है तो वह कहीं किसी और चला ना जाए, इसका हमें डर होता है, कंट्रोल होता है। इसी तरह एक नाइट किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी कहती है कि जो लोग धन, प्रतिष्ठा, अथॉरिटी को संभाल कर रखना चाहते हैं, और उसके सामने ऐसा एक व्यक्ति आ जाए जिसको ना धन की जरूरत है, ना पद प्रतिष्ठा की जरूरत है, ओके, तो व्यक्ति क्या करता है, अंदर ही अंदर घुटता है। क्योंकि सब कुछ होने के बावजूद भी एक व्यक्ति हमारे ऊपर भारी पड़ रहा है, ऐसी वाली एनर्जी। तो गाइस, आई होप ये रीडिंग आपको समझ में आ गई होगी।
तो आपको पर्सनल रीडिंग है तो मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको पर्सनल पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन करना है तो वो भी अवेलेबल है आपके लिए। बहुत कम एनर्जी है उसकी, और टैरो रीडिंग आपको सीखनी है तो मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। तो मिलता हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, ध्यान रखो अपना। हरे कृष्णा।